हेलो बच्चों, बेटा जो आज की हमारी शीट आई है वर्कशीट नंबर 50, ठीक है, डेट 2 नवंबर 2020। टॉपिक दिया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले हमने डाटा कलेक्शन की एक शीट पढ़ी थी कि डाटा को कलेक्ट किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको ये इसमें जो समझना है, दो कंसेप्ट समझने हैं। एक तो आपको समझना है नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस क्या होती हैं, और एक समझना है आपको कंटिन्यूअस क्लासेस क्या होती हैं। अभी देखते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस। देखिए ये हमारा कंटिन्यूअस क्लासेस है, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये आपके लिए काम की चीजें हैं। तो देखिए नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस में आपने यहां पर एग्जांपल्स देखे होंगे। 0 से 9 दे रखा है, फिर 10 3 दे रखा है, फिर 20 से 29 दे रखा है। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 0 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है। इस वाली क्लास में 10 भी इंक्लूड है और 19। मतलब अगर हमारा कोई ऐसे डाटा दे दिया जाए 5 6 9 10, तो जो ये 5 6 9 ये तीनों की तीनों है वो तो हमारे 0 से 9 वाले इंटरवल में आ जाएंगे। कि जो ये 10 है हमारा वो आ जाएगा हमारा, एक मिनट, 10 जो आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा किस इंटरवल में, एक मिनट, क्या हुआ, चलिए एक मिनट चेक करता हूं इसमें। चलो ये आ गया, लिख देता हूं। 10 जो आ जाएगा हमारा वो सेकंड वाले इंटरवल में आ जाएगा, जो हमारा 10 से 19 वाला इंटरवल था। जबकि जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा टर्म है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से चलता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी वाले में। तो इसमें क्या होता है 0 तो इंक्लूड होता है हमारा इस वाले इंटरवल में, और इस वाले इंटरवल में 10 एक्सक्लूड होता है। यदि 10 आया तो 10 वाले को हम नीचे वाले में गिनेंगे, ऊपर वाले में नहीं गिनेंगे। बस ये अंतर है दोनों में, ठीक है। उसमें 0 से 9, 10 से 19, उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जो नंबर आ रहा है वो दोनों की दोनों इंक्लूड है। कंटिन्यूअस में बस ये ध्यान रखना है 10 दो बार आ रहा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 10 को हम ऊपर वाले में लें या नीचे वाले में लें। तो आपको जो 10 लेना है वो हमेशा किस में लेना है, इस नीचे वाले में। अगर जैसे 20 आ रहा है तो 20 को हमें 10 से 20 वाले में नहीं लेना, हमें किस में लेना है 20 से 30 वाले में। तो बस इस आधार पर हमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं इसे सही करूं पहले। कितना टाइम हो रहा है? अब देखिए जैसे यहां पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है एग्जाम्पल का, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यस, अब इस फर्स्ट क्वेश्चन हमें 50 वैल्यूज दे रखी हैं, हमें इनको रीअरेंज करना है कंटिन्यूअस इंटरवल में। कंटिन्यूअस इंटरवल का मतलब यदि 5 का हमने इंटरवल लिया तो इन्होंने ले लिया 150 से 155, 155 से 160। अब देखो 150 से 155 कितने आ रहे हैं। देखो मैंने कहा था स्टार्टिंग वाला इंक्लूड होगा तो 150 आ गया। येलो कलर वाले देखो 154 इंक्लूड हो गया, 154 इसी में इंटरवल में आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 155 आ जाएगा, 153 आ जाएगा, ये 154 भी आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और 154 ये वाला, 152, 153, 153, 154। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए
12 का हमने इसमें क्या किया, टैली मार्क बना दिया, ये देखिए, और यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंसी की जगह लिख दिया 12। और 12 का टैली मार्क बनाना हमने 6th क्लास में सीख लिया था। फिर दोबारा से थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे 12 का टैली मार्क बनाना है तो 1 1 2 3 4, जैसे ही 4 के बाद आएगा तो 5 को हमें क्रॉस करना है। 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे करके हमने 12 का टैली मार्क बना दिया। ठीक है, अब हमने रेड वाले देखे, 155 से 160 हमारे कितने आ रहे हैं। 155 से 160 रेड कलर की काउंट की हमने, तो ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का टैली मार्क बना दिया। ऐसे ही 160 से 165 करना। बस मेन बात आपको ये करना है, इसमें स्टार्टिंग में जो इंटरवल में है उसको इंक्लूड करना है, और जो बाद में दे रखा है उसको इंक्लूड नहीं करना। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 175 तक अपने इंटरवल जो भी हमारे फ्रिक्वेंसीज हैं वो हम डेवलप कर लेंगे। एक बार बस इसमें क्रॉस टैली ये करना है आपको, जब आप इन फ्रिक्वेंसीज को लिख लेते हैं तो फ्रिक्वेंसीज का टोटल कर लो। फ्रिक्वेंसीज का जब आप टोटल कर लेंगे तो ये टोटल और जो क्वेश्चंस में डाटा दे रखे हैं इनको काउंट करके, या तो टोटल लिखा रहता है क्वेश्चंस में, जैसे इस क्वेश्चंस में लिखा है कि 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे, अगर नहीं लिखा है तो इनको एक बार दोबारा से टोटल कर लें। ये दोनों आपका मैच करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि उनका 1-2 मिस हो जाता है इसमें, या तो किसी एलिमेंट को, किसी भी डाटा को वो डबल कैलकुलेट कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा बन जाता है, या किसी को मिस कर देते हैं तो इससे वो कम हो जाता है। तो ये गलती आपके साथ ना हो, तो इसलिए आपको क्रॉस टैली ज़रूर करना है। अब इसके बाद ट्राई करने के लिए 2 क्वेश्चंस दे रखें। इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर पहले क्वेश्चंस में आपको जो इंटरवल लेना है वो 0 से 5 वाला लेना है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से 5 का। और जबकि टोटल डाटा तुम्हारे पास कितने हैं, 40। और इस वाले में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इंटरवल लेना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर हम मान लीजिए इसमें 0 से 5 ले लेंगे तो ये सारे मतलब 0 से 5 का मतलब हो गया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देख लीजिए पहले। मिनिमम वैल्यू इसमें 89 दिख रही है मुझे, सॉरी ये 86 भी है। तो हमने देखा मिनिमम वैल्यू हमें 86 दिख रही है इसके अंदर। अगर 86 दे रखी है तो अगर 85 से 90 लें और 90 से 95 लें और 95 से 100 ले लें तो भी हमारा काम हो सकता है। या थोड़ा सा और इसको क्लियर करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं 85 से 88, फिर 3 का 88 से फिर 3 91, फिर 91 से 94, तो उसमें भी थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें टेबल में पहले से ही दे रखा है कि आपको जो ब्लॉक लेने हैं वो कितने के लेने हैं, ये 84 से 86, 86 से 88, तो इसी तरह के ब्लॉक आपको लेने हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पहले बता दिया। अगर क्वेश्चन में नहीं बताता तो आपकी मर्जी होती, आप 5 के भी लेके करते तब भी आपका आंसर सही माना जाता, आप 3 के लेके करते तब भी आंसर आपका सही माना जाता। तो अब इस क्वेश्चन में कह रखा है पहले से ही कि हमें जो ब्लॉक है वो 84 से 86, 86 से 88 इस तरह के लेने। तो ये ब्लॉक हमें आराम से हम देख लेंगे कि 84 से 86 के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें बनानी है, टैली मार्क भी बनाना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको कॉपी में किस तरह से उतारना है। ये सबसे पहले आप कॉपी के अंदर 2 टर्म्स उतारेंगे। एक तो उतारोगे आप नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस क्या होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स उतार लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उतारोगे कंटिन्यूअस क्लासेस क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल्स उतार लोगे। फिर उसके बाद कॉपी में क्या करोगे आप, ये वाला एग्जाम्पल ये उतार लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, अभी भी इतना बताने के बाद वो केवल इन दोनों क्वेश्चंस को उतार के दे देते हैं या करके दे देते हैं, जबकि
वर्क के अंदर आपका ये दोनों डेफिनेशन भी बहुत काम की हैं, साथ में ये एग्जाम्पल भी काम का है, उसके बाद ये करना है। थैंक यू।